शुरुआत करना है कहाँ से? अम्ल पित्त से। ठीक है, तो एगो उल्टी आपको हो जाएगा, यानी कि अंदर से पित्त निकल जाएगा तो आपका हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अम्ल पित्त का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1। नींबू का रस का कैसे याद रखेंगे? ठीक है, बाजार में जाते हैं तो कै गो नींबू लाते हैं? मेनली 2 गो लाते हैं, ज़्यादा नहीं लाते हैं। कितना? 2 गो। तो 2 याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 और 2 2.2 किसका होता है? नींबू का। सिरका का कैसे होता है? सिरका का हम लोग क्या करते हैं? सिरका को अचार में डालते हैं। तो अचार का यहाँ से क्या याद कर लीजिए? अचार से 4 याद कर लीजिए। क्या हो जाएगा? 4। और सिरका को ये अचार को हम लोग कहाँ रखते हैं? तो जार में रखते हैं। कहाँ? जार। तो जार को 3 से याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये 3 और ये 4, तो 3.4 यानी कि 3.4। ठीक है, उसके बाद टमाटर का रस। तो टमाटर में देखिए तो क्या क्या है? एगो ट है, एगो माँ है, फिर एक ठो ट है और फिर एक ठो र है। कितना हो गया? 1 2 3 4। तो इसके 4 को हम यहाँ उठा के डाल देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और 1 बूंद टमाटर का रस, थोड़ा सा टमाटर का रस डालिए और उसका चटनी खाइए। किसान चटनी आता है ना, क्या उसको बोलते हैं? टोमेटो सॉस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टमाटर का 4 यहाँ ले लीजिएगा और उसका 1 बूंद यानी कि 4.1 ले लीजिएगा। अब देखते हैं अम्ल वर्षा। इसमें वर्षा लगा है तो पानी कैसे पड़ता है? छपर पड़ता है ना? नहीं, तो छपर से क्या हो जाएगा? 6 याद रख लीजिएगा। यहाँ पे छपर का 6 हो गया। ठीक है, छपर का 6। और ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है इमारतों को, अम्ल वर्षा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भाई जिसका जितना ज़्यादा तल्ला होगा उसका नुकसान पहुँचाएगा। तो हमारे यहाँ 5 तल्ला है ये कुतुब मीनार। ठीक है, कौन मीनार? कुतुब मीनार। तो ये उसको नुकसान पहुँचा रहा था, तो कुतुब मीनार का 5 ले लीजिएगा। और छपर उसमें वर्षा हो रहा था। कौन वर्षा? अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा का 5.6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पेशाब जब आपको लगेगा तो आप कहाँ से उठेंगे? 4 पाई पर से उठेंगे। कहाँ से उठेंगे? 4 पाई पर। और जोर से लगा रहेगा तो एकदम दोगुना स्पीड में जाएंगे। कितना स्पीड में? दोगुना स्पीड में। तो 4 पाई का 4 ले लीजिए और उसका दोगुना स्पीड कर दीजिए, यानी कि 8 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? ये 4.8 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए दूध। जब भी आपके यहाँ दूध आता है तो दूध वाला आपको मान लीजिए कि आप 1 किलो दूध खरीद रहे हैं, तो 1 किलो में 4 पाव होता है। तो 4 पाव देने के बाद क्या करता है लोग कि फिर थोड़ा सा निकाल के फिर डालता है, हल्का सा थोड़ा सा डालता है लोग। नहीं, तो मान लीजिए कि वो 5 बार डाला तो यहाँ उसका 5 ले लीजिए। और कोई दूध वाला ज़्यादा अच्छा रहते हैं तो क्या करते हैं? 2 बार डाल देते हैं। 2 बार से 3 बार नहीं डालता है लोग, 2 बार डाल देता है लोग। तो यदि 2 बार डालेगा तो क्या हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा। तो उसका 6 यहाँ रख दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6.5। शुद्ध जल का 7 दिन आप जल पीते हैं, बिना जल के आप रह नहीं पाते हैं, 7 दिन जल पीना पड़ता है ना। तो जल का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जल के बिना आप नहीं रह सकते हैं। ठीक ना, हमेशा जल का आपको साथ चाहिए। साथ से भी याद कर सकते हैं। जल हमेशा आपके कहाँ रहता है? साथ रहता है। बॉडी में भी सबसे ज़्यादा क्या है? जल है। बिना जल का काम नहीं चलेगा। जल में जीवन है। जल का साथ हमेशा आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ जल का क्या हो जाएगा? 7 से हम 7 याद कर लेंगे। या 7 दिन हमको क्या जरूरत पड़ता है? जल का जरूरत पड़ता है, तो उससे भी हम 7 याद कर सकते हैं। अब है खून का कैसे याद रखेंगे? खून का, तो खून भी हमेशा हमारा साथ देता है। 7 यानी कि 7 हो गया। और यदि खून नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम चारों खाने चित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चारों खाने चित। तो 7 हमारे साथ देने के लिए, और यदि वो नहीं रहेगा तो चारों खाने चित होने के लिए। तो क्या हो जाएगा? 7.4। अब है चूना जल को आराम से याद रखिए। इसको इधर रख दीजिए। चूना जल आपने देखा होगा किसी को चूना डाल के खैनी बनाते हुए, देखा है ना? तो खैनी बनाते हुए यदि आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा खैनी को ऐसे ले लेता है लोग और ऐसे रगड़ेगा लोग। तो ऊपर मान लीजिए गया तो 1 बन गया, फिर एक बार नीचे आया तो 1 बन गया। तो 1 और 1 कितना हो गया? 11। ठीक है, 1 और 1 11। तो चूना जल का कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, सिंपल है ना? हो गया ना? कि फिर से एक बार कराऊँ?